असुर और देवता के बीच युद्ध की छुपी हुई कहानी। क्या आज भी ये युद्ध जारी है? क्या आज भी इस भयानक युद्ध की कहानी छुपी हुई है? आज तक हमने असुर और देवता के बीच संघर्ष की जो कहानी सुनी है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर यही असल सच्चाई थी और आज भी है? कलयुग में असुर और देवताओं के बीच युद्ध कहाँ चल रहा है? कहीं ये आपके अंदर ही तो नहीं? क्या है असुर और देवताओं के बीच युद्ध की कहानियों के पीछे का राज? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, युद्ध कोई आम शब्द नहीं है, ना ही ये एक तरह से होता है, बल्कि कई तरह से हो सकता है, जैसे धार्मिक, नागरिक, बदला, व्यवहारिक, आर्थिक और राजनीतिक। कोई हाथ से लड़ता है तो कोई जुबान से। इस तरह युद्ध हमारी दुनिया का सबसे प्राचीन हिस्सा रहा है, जो युगों युगों से चला आ रहा है, फिर चाहे वो देवी देवताओं का ही समय क्यों न रहा हो। हिंदू धर्म में 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य और कई ग्रंथ हैं, जिनमें कई पौराणिक कथाएं दर्ज हैं। और उन कथाओं में हमें कहीं न कहीं असुर और देवताओं के युद्ध के किस्से भी जरूर सुनने को मिलते हैं। जैसे समुद्र मंथन का ही किस्सा ले लीजिए। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप की वजह से देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई और देवी लक्ष्मी के साथ ही स्वर्ग से धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव सब कुछ गायब हो गया, जिस वजह से देवी देवता परेशान हो गए। तब उन्होंने इस मुसीबत का हल समुद्र मंथन के रूप में निकाला, लेकिन वो जानते थे कि समुद्र मंथन करना आसान नहीं है, इसलिए देवताओं ने असुरों को अपने साथ मिला लिया और असुर भी मान गए, क्योंकि विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकलेगा उससे आप सभी अमर हो जाएंगे। यूं देवताओं और असुरों ने समुद्र से अमृत निकालने के लिए मिलकर एक साथ काम किया, लेकिन अमृत पीकर अमर होने के लालच में आपस में ही युद्ध कर बैठे। तब श्रीहरि बीच में आए और देवताओं को अमृत पिलाकर असुरों से इस धरती को बचाया। ऐसे ही कई और युद्ध भी हुए, जिनमें असुर और देवता दोनों ही अमृत पीकर अमर होने के लिए आपस में भिड़ गए। अमृत के लिए दोनों ने ही अपनी सीमाएं लांघ दी। हालांकि अमृत के अलावा असुर और देवताओं के बीच शक्ति प्रदर्शन, सिंहासन, शासन और दुनिया पर हुकूमत करने जैसे कई और मुद्दों पर भी युद्ध हुआ। जैसे रक्त बीज का ही किस्सा ले लीजिए। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जमीन पर पड़ते ही तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद से एक नए रक्त बीज का जन्म होगा, तो वो खुद को महाशक्तिशाली समझने लगा और इसके बाद पृथ्वी लोक में तबाही मचाने के बाद रक्त बीज देवलोक पहुंच गया। लेकिन अंत में देवी पार्वती ने काली का रूप धारण करके एक युद्ध किया और रक्त बीज को मार डाला। आपने भी कई ऐसे युद्धों के बारे में सुना होगा, जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण के खिलाफ युद्ध किया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक यह युद्ध तकरीबन 10 दिनों तक चला। उसके बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण और अपनी वानर सेना की मदद से रावण का अंत कर दिया। इस तरह महिषासुर की कथा भी आपने सुनी होगी, जिसे रूप बदलने का वरदान प्राप्त था और अपने इसी वरदान की वजह से उसने कई बुरे काम किए। वो जब चाहे भैंस बन जाता और जब चाहे मनुष्य। उसने पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक में आतंक मचा रखा था। तब देवी दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया और फिर 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसी तरह श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर के साथ युद्ध कर उसका अंत कर दिया। और भी बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन हर कथा में एक कॉमन चीज है, वो है बुराई का अंत। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराया, वहीं देवी दुर्गा ने आखिरकार 10 दिनों के बाद महिषासुर नाम के राक्षस का अंत कर बुराई पर अच्छाई की जीत का एग्जाम्पल सेट किया। और आज भी हम हर साल दशहरा पर रावण का पुतला दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये महज अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसे दर्शाती है। सीधे शब्दों में कहें तो प्राचीन समय में देवता और असुर आमने सामने रहकर युद्ध करते थे, लेकिन मौजूदा समय में ये युद्ध आपके अंदर ही चल रहा है, क्योंकि अच्छाई और बुराई के प्रतीक देवता और असुर असल में आपके अंदर ही बैठे हैं। ये दोनों ही नाम हमारे मन के वो पहलू हैं जो हमारी जिंदगी में अक्सर टकराते हैं। आज आप न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल या सोशल मीडिया उठाकर देखें तो अनगिनत क्राइम के केस सामने आ जाएंगे। कहीं हत्या, लूट, डकैती तो कहीं दुष्कर्म। पता है ये सब क्यों होता है? क्योंकि इन क्राइम्स को करने वाले लोगों ने अपने अंदर के देवता को नहीं, बल्कि राक्षस या असुर को चुना है, जो सिर्फ बुराई फैलाना जानता है। लेकिन जैसा कि हमेशा से होता चला आया है कि बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, जितनी भी उसकी जड़ें मजबूत हों, लेकिन एक दिन इस तरह से उठती है कि लोग उफ तक नहीं कर पाते, बस रह जाती है तो एक छाप। जैसे भारत में कुरुक्षेत्र, पांडवों और गौरव के बीच हुए उस भयानक युद्ध में बहे योद्धाओं के खून से रंगी भूमि, जो आज भी उस दर्दनाक युद्ध की दास्तान बयां करती है। सिर्फ कुरुक्षेत्र ही नहीं, बल्कि भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो असुर और देवताओं के बीच हुए युद्ध की गवाही देती है। जैसे छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव के पास मौजूद भैंसा दोत पहाड़ी,
ये वही पहाड़ी है जहां देवी दुर्ग ने महिषासुर के साथ कई दिनों तक युद्ध किया और फिर अंत में उसका वध कर दिया। इस चोटी पर आज भी मां दुर्गा के पैर और शेर के पंजे के निशान मौजूद हैं, जो उस युद्ध की गवाही देते हैं। पहाड़ के अलावा कई मंदिर, गुफा, पर्वत, शहर, गांव और धाम ऐसे हैं जहां ईश्वर और असुरों के बीच कभी न कभी कोई संघर्ष हुआ। जैसे गुप्ता धाम, जहां भगवान शंकर ने गुप्तवास किया था, यानी बिना किसी को भनक लगे वो रहे थे। और ये किस्सा भी एक राक्षस से ही जुड़ा हुआ है जिसका नाम था भस्मासुर। असल में भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अब क्योंकि तपस्या की थी तो शिव जी ने भी वरदान दे दिया, लेकिन इस वरदान के बाद भस्मासुर ने चारों तरफ तबाही मचा दी। खुद भगवान शिव भी अपना ही वरदान देकर फंस गए, इसलिए उन्हें गुप्ता धाम में सबसे छुपकर गुप्त निवास करना पड़ा। लेकिन एक दिन भस्मासुर वहां भी पहुंच गया। तब शिव जी ने भगवान विष्णु की मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर को उसके ही सर पर हाथ रखकर नाचने के लिए मजबूर कर दिया। अपने सामने सुंदर कन्या देखकर भस्मासुर भी फिसल गया और अपने ही सर पर हाथ रख दिया, जिस वजह से वो भस्म हो गया। ऐसे ही कई जगहें हैं जहां आप असुर और देवताओं के बीच युद्ध का सबूत देख सकते हैं। वहां जाकर युद्ध की एनर्जी महसूस कर सकते हैं और सिर्फ इन जगहों पर ही नहीं बल्कि अपने आसपास इन कहानियों का प्रभाव भी महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह संघर्ष सिर्फ देवता और असुरों के बीच तक ही सीमित था, बल्कि ये युद्ध आज हमारे दिमाग में बैठे असुर और देवता के बीच भी चल रहा है और हर समय चलता रहता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर सामने वाले का बुरा सोच लेते हैं, यहाँ तक कि उसकी जान लेने की प्लानिंग तक कर डालते हैं, क्योंकि उनके अंदर का राक्षस उनके अंदर के देवता पर भारी पड़ रहा है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कलयुग का इंसान शांति से ज्यादा गुस्से से काम लेता है। जब आप इस गुस्से की वजह तलाशेंगे तो पाएंगे कि ये गुस्सा, यह शांति कली नाम के राक्षस के कारण है, जो हर इंसान के अंदर बैठा है और उसे बुरी चीजें करने के लिए उकसा रहा है। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में कुल 4 युगों का जिक्र किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। बाकी 3 युगों में धर्म का बोलबाला था, हालांकि समय के साथ वो भी कम हुआ। लेकिन कलयुग और अंतिम युग में धर्म नाम की चीज ही नहीं है। कलयुगी मनुष्य इतना शैतान और लालची हो चुका है कि वो दूसरे का दर्द देखकर मुस्कुराता है और उसके सामने खड़ा होकर आनंद उठाता है। एग्जाम्पल चाहिए तो रोड एक्सीडेंट की कोई भी न्यूज देख लीजिए, जहां लोग घायलों की मदद करने की जगह वीडियोस बनाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। और कलयुग में बैठा राक्षस कली यही चाहता है। आज कली हमारे विचारों में, हमारे एक्शंस में हर जगह है और हावी होकर बैठा है। इस तरह देखें तो असुर और देवता के बीच का वो युद्ध जो सदियों पहले असली असुर और देवता के बीच हुआ करता था, वो आज भी जारी है। बस फर्क इतना है कि समय के साथ इस युद्ध की रूपरेखा बदल गई है, शक्ल बदल गई है, बाकी हो आज भी वही रहा है। और अगर आप अपने अंदर के असुर और देवता की कहानी को अनरियलिस्टिक मानते हैं या फिर बेकार मानते हैं, मन गढ़ंत मानते हैं, तो ऐसा मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहानियां या ये बातें सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि आज हमारे अंदर कौन जीत रहा है। आप भी सोचिए और देखिए कि आपके जीवन में कौन सा पहलू बलवान है, राक्षस वाला या फिर देवता वाला। आप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, सोचिए और वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।